न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। आज की वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो बात ऐसी है, न्यूटन साहब का मानना था इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुएं एक दूसरे को एक बल लगा करके अपनी ओर खींचती है। इस बल को उन्होंने कहा गुरुत्वाकर्षण बल और इस घटना को कहा गुरुत्वाकर्षण। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु प्रत्येक दूसरे वस्तु को एक बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल और इस घटना को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। अब बात ये आती है कि दो वस्तुओं के बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं। इसके लिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया, यूनिवर्सल लॉ दिया। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस यूनिवर्सल लॉ को। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए इसका नाम है ए, और उससे कुछ दूरी पर यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है बी। तो पहला जो ऑब्जेक्ट था इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, तो मान लेते हैं इसका द्रव्यमान m1 और दूसरे ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान m2, और इन दोनों के सेंटर से सेंटर के बीच कुछ न कुछ डिस्टेंस होगा। तो इनके सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं स्मॉल d। अब क्या है कि एक वस्तु बी वस्तु को एक बल से अपनी ओर आकर्षित करेगा, उसी प्रकार से बी भी ए को एक बल से अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसी बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। तो चलिए मान लेते हैं इन दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है F। तो न्यूटन के अनुसार वो कहते हैं, पहला नियम क्या है कि इन दोनों वस्तुओं के बीच जो लगने वाला बल होगा वह दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पहला नियम क्या कहता है, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब चलिए दूसरी बात, दूसरा उन्होंने क्या दिया कि दोनों के बीच जो लगने वाला बल होगा, फोर्स होगा, वह उन दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये हो गया F समानुपाती 1/d²। इसका मतलब क्या हुआ कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ऊपर के दोनों नियमों को हम मिला करके एक साथ लिखते हैं तो हम कुछ इस तरह से लिख पाएंगे, F समानुपाती m1 m2 बटा d²। तो ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं ये न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का एक्सप्रेशन है। लेकिन देखिए अभी यहाँ पर एक समानुपाती का चिन्ह है, तो जब इस समानुपाती के चिन्ह को हम लोग हटाते हैं तो इसके बदले में हमें एक इक्वल टू देंगे और एक कांस्टेंट आएगा, एक समानुपाती नियतांक आएगा। तो हम F इक्वल टू बोल सकते हैं G m1 m2 बाई d²। तो F इक्वल टू हो गया G m1 m2 बाई d², जहाँ पर ये G क्या है, इसे हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इस G को क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इस G का कुछ वैल्यू होता है। G का वैल्यू कितना होता है, G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये इसका वैल्यू हो गया, मान हो गया, और ये उसका मात्रक हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अब देखते हैं कि ये इसका मात्रक कैसे होगा, कैसे हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं।
चलिए हम लोग मानते हैं इस इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए, इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए समीकरण 1 से मेरे पास क्या है, f इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। अगर हम यहाँ से g का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो g इक्वल टू हम बोल सकते हैं f डी स्क्वायर बाई m1 m2। अब देखिए अगर हमको g का मात्रक निकालना हो, g का SI यूनिट निकालना है, तो g का SI यूनिट निकालने के लिए इस जगह पर जितने भी टर्म्स हैं सब का हमें क्या करना होगा, SI यूनिट लिखना होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन। मीटर का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान यानी कि kg स्क्वायर। जब ये kg ऊपर चल जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा -2। तो यही तो g का मात्रक है, g का यूनिट है, मात्रक है, क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। चलिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि दो पिंडों के बीच का जो बल है वो कितना हो सकता है। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था F इक्वल टू है जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। तो डी ठीक से नहीं लिखाया है, डी स्क्वायर ठीक हो गया। चलिए हम लोग बात करते हैं कि अभी यहाँ जो एक वस्तु था जिसका मास m1 था और कुछ दूरी पर यहाँ एक दूसरा वस्तु था उसका मास m2 था, तो m1 इक्वल टू हम बात करते हैं 1 kg और m2 इक्वल टू भी हम बात करते हैं 1 kg, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वह कितना है, 1 मीटर। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो उस तरह से हमें क्या मिलेगा, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 kg और डिस्टेंस d इक्वल टू 1 मीटर। तो अगर हम लोग f इक्वल टू निकालना चाहते हैं तो f इक्वल टू होता है g। अब m1 की जगह पर कितना लिखेंगे, 1 kg, और m2 की जगह पर भी लिखेंगे 1 kg और d स्क्वायर में इतना। अब देखिए सबका वैल्यू रखते हैं, तो g का वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी सीखा था 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। थोड़ी देर के लिए हम लोग यूनिट को नहीं लिखते हैं। m1 1 kg, m2 1 kg, डिस्टेंस 1 मीटर का स्क्वायर, ये सारा टर्म हो जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको निकालते हैं तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन निकल जाएगा फोर्स। इसका मतलब हुआ कि अगर इकाई द्रव्यमान के दो पिंडों को एक दूसरे से इकाई दूरी पर रखते हैं तो उसके बीच लगने वाला जो बल होगा वह 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन लगेगा। मतलब दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को हम लोग इस फॉर्मूला की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर इसी प्रकार से और भी प्रश्नों को निकालना चाहें तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपके पास सिर्फ 3 चीज़ होना चाहिए, m1 m2 और डिस्टेंस। तो अगर m1 m2 और डिस्टेंस आपके पास है तो आप किन्हीं पिंडों के बीच लगने वाले बल को निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर ये आपके काम की है तो अपने मित्र दोस्तों से अवश्य शेयर करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।